जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल 22 जुलाई 2026 गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से बहुत अच्छा दिन था और आज ही गुरु जी का मैं कल शुक्राना नहीं कर पाई, लेकिन महाराज का आज सुबह ही मैसेज आ गया कि आज तुझे शुक्राना करना पड़ेगा क्योंकि तेरा एक काम बन गया है। संगत जी, गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से मेरे छोटे भाई का अभी इंगेजमेंट हो गई है, जहाँ वो संगत जी हाँ नहीं कर रहा था शादी के लिए। बहुत टाइम से प्रॉब्लम आ रही थी। पापा मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थे उसकी शादी को लेकर के और अभी संगत जी उसकी एज भी 30+ हो चुकी है। गुरुजी महाराज का संगत जी इतना बड़ा चमत्कार कि जहाँ अभी गुरुजी महाराज को टेलीपैथी से जुड़े हुए 2 इयर्स हुए हैं। संगत जी, हम हमारी ही कास्ट में लड़की देख रहे थे और गुरुजी का ऐसा चमत्कार हुआ कि अभी फरवरी मंथ में ही एक लड़की से उसकी मुलाकात हुई और हम लोग उसकी शादी को लेकर यही थे कि पता नहीं लव मैरिज में आगे चलेगी कि नहीं, लेकिन दीपा छिब्बर आंटी का एक सत्संग सुना और उसमें आंटी ने बोला कि अगर आपके बच्चे ने घर किसी को पसंद किया है तो आप शादी उसकी उसी से कराना। संगत जी, हमें सत्संग के माध्यम से बहुत जवाब मिलते हैं और गुरुजी के आशीर्वाद से इतना स्मूथली हो गया कि दोनों फैमिली इतनी अच्छे से एग्री हुई है, बहुत अच्छे से हुआ है। महाराज के आशीर्वाद से जिस घर की बेटी आएगी वो 4 बहनें हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, दिल से शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी महाराज का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पर कि कम से कम उसने हाँ तो कर दी और ये सच में हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ भाई शादी के लिए हाँ तक नहीं कर रहा था, इतना मम्मी-पापा परेशान हुए, उसने हाँ करी और इतने अच्छे से कल गुरुजी के आशीर्वाद से उसकी एंगेजमेंट हुई बुधवार वाले दिन। गणेश जी महाराज का भी दिल से शुक्राना कि गणपति बप्पा के आने से ही घर में शुभ काम होते हैं। संगत जी, 4-5 दिन पहले से गुरुजी महाराज का बार-बार एक पोस्ट सामने आ रहा था, जिसमें गुरुजी महाराज के सामने बूंदी के लड्डू रखे हुए हैं मोटे वाले और वो कह रहे हैं कि ले मुँह मीठा कर ले। और जब कल हम आए वापस तो जो मिठाई का डब्बा मिला उसमें भी बूंदी के ही लड्डू थे येलो कलर के, इतने टेस्टी। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। ये शुक्राना भी संगत जी कहने के लिए शुक्राना है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, जहाँ मम्मी-पापा के सर से इतनी बड़ी टेंशन खत्म हुई। लेकिन हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आई। संगत जी, मेरे ही फैमिली में मेरे ही रियल सिस्टर के हस्बैंड ने अ, थोड़ा माहौल घर का ख़राब कर दिया था कि कुछ ऐसी बातें लेकर आए कि जिससे कि मम्मी-पापा सब लोग बहुत 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 परेशान हो गए। लेकिन गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है कि वो जहाँ हम लोगों को लग रहा था कि वो एंगेजमेंट में नहीं आएँगे, वहाँ दीदी और जियाजी दोनों एंगेजमेंट में आए और मम्मी को यही था, मम्मी गुरुजी से यही अरदास कर रही थी कि वो लोग अच्छे से आ जाएँ, काम अच्छे से हो जाए क्योंकि रिश्तेदारों में सब लोग बातें बनाएँगे। गुरुजी महाराज, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। और संगत जी, जहाँ मुझे ये लग रहा था कि भाई की एंगेजमेंट से पहले ही मेरी डिलीवरी हो सकती है, लेकिन महाराज के आशीर्वाद से वो नहीं हुई और उन्होंने मुझे भाई की एंगेजमेंट में भी भेजा। अब कोई टेंशन नहीं है, कभी भी जब भी डिलीवरी होगी, तो गुरुजी महाराज की प्लानिंग सिर्फ़ गुरुजी ही जानते हैं और ऐस अगर मैं मुंबई रहती, तो मैं मुंबई से जयपुर नहीं आ पाती, लेकिन अभी मेरा लास्ट टाइम चल रहा है और महाराज के आशीर्वाद से उन्होंने मुझे अपने इन-लॉज़ के पास भेजा क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है कि चाहे आपके इन-लॉज़ से रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, जो भी है, लेकिन आप अकेले रह के बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो जो गुरुजी महाराज करे वो गुरुजी की इच्छा, हमें कुछ नहीं पता। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना।
संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि अ, जो भी एवरी थर्सडे दूध जलेबी का भोग लगा के दूध जलेबी खाता है, उसे कोई बीमारी नहीं होती। और जितना हो सके पॉसिबल तो प्लीज़ ज़रूर थर्सडे वाले दिन दूध जलेबी ज़रूर खाएँ। और गुरुजी महाराज हमें सिर्फ़ अपने वचनों पर ही चलाएँ। गुरुजी कहते हैं कि मुझे मानते हैं सब, लेकिन गुरुजी की कोई नहीं मानता। गुरुजी को मानते हैं लेकिन गुरुजी की कोई नहीं मानता, और ये सच है, बिल्कुल सच है। आज भी सत्संग में सब लोगों के इतने फ़ोन चलते हैं। सत्संग के बीच में जहाँ गुरुवाणी शब्द चल रहे हैं, वहाँ पर गुरुजी महाराज की गद्दी का फ़ोटो लिया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है। ये चीज़ें हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। गुरुजी का जो दरबार रहता है, वो अगले दिन तक रहता है। हम घर पर सत्संग करते हैं, कहीं भी करते हैं। लेकिन हम लोग जब सत्संग पूरा हो जाता है, संगत चली जाती है, तब भी हम लोग कर सकते हैं ये चीज़। क्योंकि हमें गुरुजी ने कहा है कि सत्संग में अगर आप आते हो, तो अपना दिमाग जूते-चप्पल के साथ बाहर ही छोड़ के आया करो, और वहाँ आकर सिर्फ़ आपको 2 चीज़ों पे फ़ोकस करना है। एक तो वहाँ का प्रसाद जो हमें मिले, और दूसरा सिर्फ़ गुरुवाणी। इसके अलावा हमें कहीं इधर-उधर ध्यान नहीं देना है। कौन संगत आ रही है, कौन जा रही है, किसने क्या पहना है, इन सब पर हमें ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी। फ़ोन बज रहा है, कुछ लोग फ़ोन पर भी मैसेजिंग कर रहे हैं, सत्संग के बीच में उठ के बाहर जाके फ़ोन अटेंड कर रहे हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, एक और बात कि अगर कभी भी हमें किसी संगत के द्वारा या सेवादार के द्वारा हमें गुरुजी के सत्संग में चलने का इनविटेशन आता है, कोई आपको फ़ोन करके बोलता है, तो हमें उस दिन गुरुजी महाराज के उस टाइम पर गुरुजी के सत्संग में ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक गुरुजी का ही बुलावा होता है। और महाराज की उस दिन कौन-सी ब्लेसिंग कहाँ के लिए होती है, वो सिर्फ़ गुरुजी महाराज को ही पता। संगत जी, अभी कुछ दिनों पहले गुरुजी महाराज का एक इनविटेशन आया था सत्संग का, 19th का, जो कि मेरे घर से बहुत दूर भी है, और दूसरा अभी मेरी 9th मंथ मेरा चल रहा है। लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी कि मैं इतनी दूर तो नहीं जा पाऊँगी, और मुझे मेरी मदर इन लॉ भी बिल्कुल नहीं भेजेंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे क्लियर यही बोला कि अभी इस टाइम पर मैं तुम्हें कैब से, ऑटो से कहीं नहीं जाने दूँगी। घर का कोई भी रहेगा तो ही आ जा सकती हो बस। तो संगत जी, उसके बाद 2 दिन बाद मुझे मुंबई से एक अंकल का कॉल आता है, और वो मुझे ये कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो 19th ऑफ अक्टूबर को एक बहुत बड़ा सत्संग होगा गुरुजी का, तब तक आप आओ तो ज़रूर आना। संगत जी, 19th का फिर से गुरुजी महाराज ने संकेत दिया, और संगत जी, जब 19 डेट आई तो मैंने गुरुजी महाराज के सामने हाथ जोड़कर यही कहा, गुरुजी मैं अपनी मदर इन लॉ से नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि सिचुएशन मेरी ऐसी है कि वो मुझे नहीं भेजेंगी कैब से, ऑटो से। तो आपको अगर आज मुझे सत्संग में बुलाना है गुरुजी, मैं रेडी हूँ सत्संग में आने के लिए। बस आप मेरे लिए रास्ता बना दो, आप मुझे बुला लो। संगत जी, दोपहर के 1 बज गए। उसके बाद अचानक से ही घर से कॉल आया मेरे मायके से, और उन्हें शॉपिंग करनी थी। तो उन्हें मैंने ये बोला कि अगर आप मेरे यहाँ आओगे तो मैं चलूँगी साथ में, और मुझे नेक्स्ट डे वापस छोड़ देना। मैं मदर इन लॉ से भी पूछ लेती हूँ। गुरुजी का नाम लेकर संगत जी मदर इन लॉ से पूछा कि भाई आएगा, वो कल मुझे मॉर्निंग में वापस छोड़ देगा, मैं चली जाऊँ क्या मम्मा के घर? मदर इन लॉ ने भी हाँ कर दी संगत जी। ये गुरुजी की प्लानिंग होती है। और जब भाई ने कन्फर्मेशन नहीं दिया आने का, तब भी दिमाग में ये थॉट आ रहा था कि वो आए नहीं आए, तू अपनी तैयारी कर ले, तू सारा सामान पैक कर ले। संगत जी, तुरंत रेडी हुई और बेबी को रेडी किया। भाई का कॉल आ गया इतनी देर में गुरुजी के आशीर्वाद से, उसने कन्फर्म कर दिया। वो बिल्कुल घर आया मेरे ससुराल, वहाँ से उसने मुझे लिया, वहाँ शॉपिंग करने गए। वहाँ से थोड़ी देर शॉपिंग करने के बाद संगत जी घर पहुँच के, और सीधा गुरुजी महाराज ने अपने सत्संग में बुला लिया। जहाँ हम सोच नहीं सकते कि घर से 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर का डिस्टेंस था, कि वहाँ मैं सत्संग में जा पाऊँगी। तो गुरुजी महाराज, जब हमें भी दिल से यही कहना है, गुरुजी मैं सत्संग में आने के लिए रेडी हूँ, आप हमें बुला लो बस। शुक्राना गुरुजी, ये बहुत बड़ी बात है मेरा, उस दिन वहाँ सत्संग में आपने मुझे बुलाया। इतना अच्छा दरबार, इतना अच्छा लगा वहाँ आकर के संगत जी। वहीं से ही सीधा, क्योंकि मम्मी का घर वहाँ से संगत जी कुछ 5-6 किलोमीटर कुछ इतना ही है। और महाराज के आशीर्वाद से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं फिर से वापस आ गई। शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी महाराज, मुझसे कहीं भी कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। और संगत जी, एक और बात, एक जब गुरुजी महाराज अपने चोले में थे, तब गुरुजी महाराज के वहाँ एक संगत अंकल और आंटी, हस्बैंड वाइफ दोनों जाते थे, और उस समय फ़ोन कीपैड फ़ोन होते थे। तो गुरुजी महाराज ने
जो आंटी थी उनकी फ्रेंड के मैसेजेस अंकल के फ़ोन पर ही आते थे सारे, आंटी को पता था। तो जब भी गुरुजी महाराज के वो जाते थे तो गुरुजी महाराज उनसे उनका फ़ोन लेते थे। एक दिन उन्होंने लिया, उन्होंने देखा कि उनकी फ्रेंड कंटिन्यू उन्हें मैसेज कर रही है, तो गुरुजी ने कहा कि तुम लोग इत्थे आते हो और थोड़ी ब्लेसिंग्स तो कोई और ले जांदा है, क्योंकि तुम कल्याण कराने यहाँ आते हो, लेकिन तुम्हारी ब्लेसिंग्स तो पहले ही कहीं और चली जाती है, क्योंकि तुम अगर आने के बाद में किसी से बात कर रहे हो, चैट भी कर रहे हो, रिप्लाई भी कर रहे हो, तो तुम्हारी ब्लेसिंग्स तुरंत ट्रांसफ़र हो जाती है। तो उन आंटी ने कहा कि उन आंटी को नहीं पता था, लेकिन ऐसा 5 टू 6 मंथ्स हो गए थे, और जहाँ उन आंटी के फ्रेंड को उनके घर में इश्यूज़ चल रहे थे, फैमिली इश्यू इन-लॉज़ के, वहाँ उनका कल्याण हो गया, उनके घर में सब कुछ ठीक हो गया। और उन्होंने महाराज से यही कहा कि महाराज, मैं तो आपके यहाँ आती हूँ, आप मुझे मिल गए और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो संगत जी, जहाँ गुरुजी को किसी और का कल्याण करना होता है, वहाँ वो उनका कल्याण भी करते हैं, लेकिन हमें गुरुजी महाराज की बहुत सी बातें ध्यान रखनी है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे हमारी ब्लेसिंग जो गुरुजी महाराज हमें देना चाह रहे हैं वो हम जानबूझ के गवा दें, और फिर हम कहें कि गुरुजी महाराज हमारा तो कल्याण ही नहीं हुआ, हमें इतना टाइम हो गया अभी आपसे जुड़े हुए। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कल मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, और हुआ ये था कि मैंने फ्रिज में से निकाल कर के गुलाब जामुन खाया था। उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे मेरी मदर इन लॉ ने बताया कि उसमें मतलब जिसने बनाया, जहाँ से लिया था, उसने घी का अच्छे से यूज़ नहीं किया है। संगत जी, पूरा दिन मैं बहुत परेशान रही गले से। रात तक तो मेरी ये कंडीशन हो गई कि मेरा गला बुरी तरह जाम होने वाला है। और संगत जी, रात को 2 बजे, ढाई बजे मैं उठी वॉशरूम के लिए, तो गुरुजी का एक फ़ोन में, जैसे मैंने यूट्यूब देखा तो उसमें मैसेज था कि गुरुजी सबके मन की बात जानते हैं, और मैं रूम में आके पानी पी के सो गई। संगत जी, मैं जब सुबह उठी तो मेरा गला बिल्कुल सही था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो सत्संग रात को मेरे सामने आया था गुरुजी का, वही सत्संग सुबह फिर से मेरे सामने आया। और जैसे ही मैंने उसे सुना तो उसमें गुरुजी आंटी ने बताया सत्संग शुरू होते ही कि उनके गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, और कैसे गुरुजी महाराज ने चुटकी में ही उनकी ये प्रॉब्लम ठीक कर दी। शुक्राना गुरुजी महाराज कि हमें गुरुजी से बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, और गुरुजी सब संगत के मन की बात जानते हैं। और शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना। दूसरा शुक्राना गुरुजी महाराज का हस्बैंड की तरफ से, कि गुरुजी महाराज ने उन्हें उनकी जो टेंशन चल रही थी बहुत ज़्यादा जॉब को लेकर के, तो गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से उन्हें नई जॉब भी मिली, उनके वहाँ जॉइनिंग भी हुई अच्छे से, और महाराज ने हमें रेंट के घर से निकाल कर के ही दूसरे रेंट के घर में हमें शिफ्ट किया, जहाँ से हस्बैंड का ऑफ़िस बहुत पास में है। बिल्कुल हाफ डिस्टेंस पे हो गया है, पहले 14 किलोमीटर था, अभी 7 किलोमीटर है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हरियाणा से सिमरन आंटी का सत्संग। साध संगत जी, यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है कि परमात्मा के समक्ष बैठी हुई हूँ साक्षात, और अगर अपने स्वरूप की बात करूं तो मेरा स्वरूप तो है ही नहीं, तो साक्षात गुरुपा हैं। यह एक शुक्राना सत्संग है। साध संगत जी, पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी। केवल और केवल अब गुरुपा है, और गुरुपा एक ही बात बोलते हैं कि अब तू नहीं, मैं ही मैं हूं। इस वाणी में, इस दृष्टि में हर जगह गुरुपा हैं। साध संगत जी, यह एक शुक्राना सत्संग है। 19 तारीख को गुरुपा इस आत्मा को एक सत्संग में ले गए थे, क्योंकि अब तो वही ले जाते हैं, वही चलने वाले हैं, मैं कुछ भी नहीं। तो साध संगत जी, 19 तारीख को हमारे शहर में
बड़े मंदिर की तरफ से सत्संग हुआ था। बहुत ही भव्य सत्संग था। जय आत्मा सत्संग के लिए जा रही थी, इस घर से निकल रही थी, तो मैं आपको क्या बताऊं, ब्लेसिंग की बरसात तो गुरुपा हमेशा ही करते हैं। 777 से शुरू होके 777, 777, 4x7 की गाड़ी तक दिखाई गुरुपा ने, 222, 555 और व्हाइट जो बर्ड था, पक्षी, वो भी साथ साथ उड़ते हुए जा रहा था। ओम साईं राम की ब्लेसिंग। और आपको क्या बताऊं चमत्कार, जब मैं सुबह उठी, ये आत्मा सुबह उठती है तो गेट पे गई तो क्या देखती है कि एक इतना बड़ा फेदर बिल्कुल गेट पे ऐसे रखा हुआ था। तो मैंने उसको उठाया तो इतने डिवाइन दर्शन थे उसके अंदर, एंजल के रूप में गुरुपा के, क्योंकि सब कुछ तो परमात्मा ही है। बहुत बहुत शुक्राना है एंजल का भी। गुरुपा बोलते हैं कि जो भी तेरे को एंजल की फेदर दे के जाती है, उनका भी शुक्राना किया कर। उन डिवाइन ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। सात संगत जी, 2 जल प्रसाद दिए गुरुपा ने, और जहाँ जोड़ा घर में ये आत्मा गई जोड़ा रखने, तो वहां पर भी 542 11 नंबर की ब्लेसिंग इस आत्मा को दी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और इतना डिवाइन दर्शन, इतना डिवाइन दरबार था जहां सब कुछ व्हाइट और गोल्डन ही था। गुरुपा वही बुलवाना जो इस आत्मा से आप हमेशा सच बुलवाते आए हो। जो कुछ भी बुलवाना सुनवाना अपनी मर्जी का मेरे दाता। आपको क्या बताऊं कि क्या दरबार था, क्या गुरुपा लग रहे थे। साक्षात इस आत्मा को गद्दी पर विराजमान दर्शन देते हैं परमात्मा। उनके इतने भव्य सांप बड़े बड़े गुरुपा के पास में बैठे हुए थे, और जो एक इतना बड़ा फ्लावर लगा हुआ था सात संगत जी, उसके चारों 4 बड़ी बड़ी लीफ थी, तो उसमें बहुत बड़े बड़े गुरुपा का स्वरूप था, और बीच में भी। और जो भी स्वरूप थे बड़े मंदिर से आए थे, चाहे वो बापू जी का था, चाहे गुरुपा की माता जी का था, इतना डिवाइन दर्शन हो रहा था उनके अंदर गुरुपा का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जैसे कि आत्मा हमेशा ही कहती है कि सत्संग में जाके वो अपने आप को भूल ही जाती है, और केवल गुरुपा दिखाई दे रहे होते हैं। सात संगत जी, जब मैं बैठने के लिए जा रही थी, आत्मा कहते हैं कि आज सत्संग हो तो रहे हैं, लेकिन सत्संग में सेवादार अपने और थैलों को भर रहे हैं, जबकि गुरुपा के समक्ष जब हम आए हैं तो गुरुपा ने वो थैले खाली करके बिठाया था हमें, लेकिन अफसोस सेवा से हम फिर थैले भरे जा रहे हैं। तो आगे फिर वही इतना बड़ा स्थान छोड़ा हुआ था, तो मैं वहां बैठने लगी। ये आत्मा वहां बैठने लगी तो उन्होंने मना करके पीछे भेज दिया। मैं गुरु की आज्ञा मानकर पीछे चली गई। लेकिन मैंने क्या देखा कि उसके बाद 50 संगतों को उन्होंने वहां बिठाया, और गुरुपा ने एक ही भाव दिया कि बेटा तेरे को पीछे किया गया है, तो तू अच्छे से जानती है कि जो पीछे वालों पे मेरी पहले नजर जाती है, और आगे दिया तले अंधेरा होता है। मेरी नजर तुझ पर ही है, चाहे तुझे बिल्कुल कोने में भी बिठा दें। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सात संगत जी, उसके बाद बड़े मंदिर से जो भी गायक आए हुए थे, क्योंकि बड़े मंदिर का सत्संग एक भजन संध्या की तरह होता है, वहां पर लाइव गायक आते हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे भजन गाए गुरुपा के। वो भजन ही गा रहे थे या फिर अरदास गा रहे थे, गुरबानी नहीं गा रहे थे। तो आप इसे एक बहुत अच्छी भजन संध्या कह सकते हो कि परमात्मा के नाम पर एक भजन संध्या या उनका बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। बहुत ही जबरदस्त डिवाइन दरबार था। जैसे कि ये आत्मा हमेशा ही कहती है, चाहे भजन चले, चाहे कह रहे हैं आपका ध्यान केवल और केवल गुरुजी पर होना चाहिए। तो इस आत्मा को तो केवल परमात्मा ही नजर आ रहे थे, वो बैठे हुए थे।
और अंतरात्मा में ये आत्मा परमात्मा से बात कर ही रही थी। तो जैसे इस आत्मा का, क्योंकि सबको सब कुछ पता होता है कि आपके साथ कौन क्या कर रहा है। मैंने आज तक, इस आत्मा ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा और ना कभी बुरा चाहती हूँ। मैं अपने बुरा करने वालों का बुरा नहीं चाहा मैंने, तो मेरे अच्छा करने वालों का बुरा कैसे चाह सकती है ये आत्मा। इस समय लाइट ब्लिंक कर रही है बहुत जबरदस्त, तो साक्षात परमात्मा बैठे इस वाणी में बोल रहे हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है इतना डिवाइन दर्शन देने के लिए दाता। और गुरुपा का कल मैसेज था कि तू मेरा शेरा है, सांच को आंच नहीं आने दूंगा बेटा, और जो तू सच बोलती आई है वो सच ही बोलना है तुझे। इस आत्मा का कई दिनों से बहुत अपमान हो रहा था, चाहे मैं बड़े मंदिर जाऊं तब भी, लेकिन परमात्मा ने हर बार एक ऐसा पलट के जवाब दिया है। जब ये आत्मा वहां पर बैठी थी तो एक तो सबसे बड़ा चमत्कार साथ संगत जी ये हुआ कि मैं गुरुपा से कह रही थी 2 दिन पहले कि गुरुपा, बड़े मंदिर में आप सुना है खीर प्रसाद खिलाते हो, लेकिन इस आत्मा को कभी भी नहीं खिलाया अपने लंगर प्रसाद में। लेकिन उस दिन शायद गुरुपा ने इस आत्मा की सुनी और लंगर प्रसाद में खीर प्रसाद था, जो कि बहुत ही डिवाइन था। खीर में भी गुरुपा का दर्शन था, खीर प्रसाद में, रोटी प्रसाद में पूरे स्वरूप बने हुए थे गुरुपा के, सब्जी प्रसाद में, दाल प्रसाद में बहुत डिवाइन लंगर था। साथ संगत जी कॉफी प्रसाद में भी गुरुपा का बहुत डिवाइन दर्शन हुआ। और यह आत्मा एक ही बात बोल रही थी कि गुरुपा, अगर 1-2 गुरबानी आपकी चल जाती थोड़ा शांति से, और जो इतनी संगतें थी 2000 के करीब होंगी या उससे ऊपर ही होंगी साथ संगत जी, बहुत ज्यादा संगत थी। संगत और भीड़ में बहुत फर्क होता है। अब उसमें संगत कितनी थी ये नहीं पता और भीड़ कितनी थी। तो साथ संगत जी, मैं गुरुपा को कह रही थी कि गुरुपा 1-2 गुरबानी चल जाती तो और भी आत्मा प्रसन्न हो जाती। लेकिन पहले चल रही थी, जब मैं पहुंची थी तब एक गुरबानी चल रही थी, लख खुशियां पातशाहियां, ये वाली गुरबानी गुरुपा की चल रही थी तब। लेकिन सडनली फिर वो आ गए थे तो वो भजन गाने लगे थे। साथ संगत जी, गुरुपा ने एक ही बात सिखाई मुझे कि तेरा अगर बार बार अपमान हो रहा है, लेकिन उन आत्मा को ये नहीं पता कि संगत के दर्श में है गुरुपा, संगत के रूप में आते हैं गुरुपा। अगर आप किसी संगत का अपमान कर रहे हो तो वो स्वयं गुरु जी का अपमान हो रहा है, उस संगत का कोई अपमान नहीं हो रहा। मुझे पीछे ही धकेलना चाहते थे, जैसे कि फोटो लेने लगी ये आत्मा, बहुत ले रहे थे, लेकिन मुझे कहा गया कि आप आंटी यहाँ पर फोटो नहीं ले सकते। तो मैं गुरु जी की तरफ देख रही थी और गुरुपा और मैं सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है। फिर साथ संगत जी जैसे ही, क्योंकि ये आत्मा तो केवल और केवल परमात्मा से मिलने जाती है, किसका सत्संग है क्या नहीं ये नहीं देखती, लेकिन इस आत्मा को गिराने की बहुत कोशिश हुई। जैसे कि आत्मा परमात्मा के प्रेम में नाचती भी है, मैं नहीं नाचती, उन्हें ये नहीं पता कि अब केवल और केवल परमात्मा है। इस समय भी आधा रूप भोले बाबा का है और आधा रूप गुरु जी का है। इतना डिवाइन दर्शन इस शरीर में हो रहा है क्योंकि मैं तो शून्य हूँ। गुरुपा बार बार इतनी ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी हैं कि नखूनों में गुरुपा का स्वरूप है, हाथों में, हथेलियों में, कपड़ों में, बालों में, कहाँ नहीं है गुरु जी। और तो और आंखों के सफेद और काले, उसमें भी गुरुपा का ही दर्शन होता है। तो गुरुपा ने साथ संगत जी आत्मा को कहते हैं कि परमात्मा से 2 ही चीजों से प्रेम होता है, देखकर, सुनकर या उनके बारे में बोल करके। इस आत्मा को सत्संग सेवा करने की सेवा परमात्मा ने ही दी है। तो जैसे डांस कर रहे थे तो घेरा बना हुआ था, तो एकदम से ही गुरुजी ने, गुरुपा मेरे आत्मा में एकदम से बोलते हैं कि तुझे भीड़ से मैंने हमेशा अलग रखा है,
और एकदम से ही गुरुपा ने, मेरे को नहीं पता संगत जी कि मैं कैसे एकदम से उसमें बीच में गई हूँ और एकदम से 2-2 3-3 फीट ऊँचा उछल के ये आत्मा वहाँ पर नाचने लगी और आप यकीन मानना वो मैं नहीं थी, साक्षात भोले बाबा थे। गुरुपा कह रहे थे कि बेटा तेरे को मैंने सदा भीड़ से अलग इसीलिए रखा है कि ताकि तू इतिहास रचेगी और तुझे एग्जाम्पल बनना है, ना कि तुझे भीड़ में खो जाना है। और जो नृत्य या डांस गुरुपा ने करवाया, मैं खुद भी यकीन नहीं कर पाई थी साथ संगत जी। और उसके बाद सब संगतें हाथ मिला मिला के भी और खुश हो के इतना कहने लगे, बोले वाह आंटी आप तो मल्टी टैलेंटेड हो। और कई तो हाथ मिला मिला के, कोई इंग्लिश सॉन्ग पे नाचने लगी पकड़ के और कोई बोले आंटी आपका कमाल हो गया। मैंने कहा ये सब कुछ मैं नहीं करती, ये गुरुपा ही करते हैं। साथ संगत जी, इस आत्मा को कभी भी परमात्मा ने नीचा नहीं देखने दिया है, कभी भी। इस संसार में कभी भी अपमान हुआ है इस आत्मा का, लेकिन परमात्मा उसे और 100 गुना ऊपर ही ले गए हैं। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग गुरुपा ने क्या दी, मैं आपको क्या चमत्कार बताती हूँ। जब मैं डांस करके रुकी और मैं चलने लगी, मेरी बेटी का फोन आ रहा था कि मैंने आपके लिए बाइक बुक कर दी है, तो मैं क्या देखती हूँ, इतनी हजारों की भीड़ थी और इतना शोर शराबा और ऐसे था, तो आप यकीन मानना कि मेरे पर्स के पास बिल्कुल एक इतना डिवाइन फेदर रखा हुआ था। इतनी भीड़ में और इतनी उसमें क्या कोई कबूतर, क्या कोई कुछ आएगा? वो एक गुरुपा ने बोला था एक एंजल आएगी और तुझे एक आज सत्संग में फेदर देगी। तो वो गुरुपा की बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी और मैं देख के भी गदगद हो गई और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि कहाँ से ये फेदर आ गया और बिल्कुल मेरे पर्स के साथ में रखा हुआ था। तब मैंने उसमें दर्शन किए तो साक्षात गुरुपा का दर्शन था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। गुरुपा कहते हैं कि बेटा जिस फल पर मीठे फल लगते हैं उस पर पत्थर मारे ही जाते हैं, तू चिंता ही मत कर, तुझ पर ये तेरा गुरु कभी भी आंच नहीं आने देगा। और गुरुपा ने आज, कल ही आत्मा बहुत उदास थी क्योंकि कुछ बातें इस आत्मा को सुनने में आई जो कि मैंने कही भी नहीं है और मेरा अपमान किया गया। तो फिर गुरुपा ने समझाया वो कि तेरा अपमान नहीं है, वो मेरा अपमान है। और मैं थोड़ा दर्द में थी तो गुरुपा ने फिर मुझे याद दिलाया कि तेरा अपमान तू याद कर कहाँ कहाँ नहीं हुआ, और आज वो तेरा अपमान ही तेरी ताकत बनके, जो तुझ में गुरुजी समाये हैं, परमात्मा जो तेरे को बांसुरी की तरह खाली करके बजा रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं आए हैं। वो पहले तेरे अंदर से तेरा अपमान करवा के, तेरा इतना तिरस्कार करवा के संसार से तुझे इस लायक बनाया है कि बांसुरी की तरह मैं बजाऊं। साथ संगत जी, आज पीछे मुड़ के दिखवाया गुरुपा ने कि तेरा अपमान, यानी तुझ आत्मा को तोड़ने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन तू फिर खड़ी हो जाती है। यही तेरी एक विल पावर है और यही एक संकेत है कि तू शिवांश है, शिव जी का अंश है। गुरुपा कहते हैं तू दुनिया लाख कोशिश कर ले तोड़ने की, लेकिन तू टूट नहीं पाएगी। टूट के फिर खड़ी होगी क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरी बाह पकड़ रखी है। आज गुरुपा ने मुझे याद दिलाया कि पिछला कुछ याद कर, तेरा कैसा कैसा अपमान हुआ था और तू वहां से भी खड़ी हो गई। साथ संगत जी, एक आंटी थी जिससे, जो टिफिन लेती थी मुझसे, मैडम थी, वो गवर्नमेंट ऑफिसर थी। उसने मुझे 5,000 दिए थे और वो ये बोली थी कि टिफिन में कटते रहेंगे, क्योंकि वो 5-5 6-6 टिफिन मंगाती रहती थी, उनके गवर्नमेंट ऑफिसर को आते रहते थे। तो एक दिन वो आई थी घर पर, मैं नहीं थी, तो मेरा डॉगी भौंकने लगा। हमारा डॉगी, जो बेटी बोलने लगी कि मम्मी नहीं है, तो उन्होंने झूठा पुलिस स्टेशन में अहंकार में आके एक केस रिपोर्ट लिख दी कि इन आंटी ने मेरे पैसे भी लिए हैं और मुझे दे नहीं रही हैं और मेरे पर कुत्ते भी छोड़ दिए। तो जब पुलिस वाले का फोन आया, साथ संगत जी, जब मैं गई पुलिस स्टेशन में, वो पुलिस वाले मुझसे बोलने लगे कि आपने इनके पैसे ले लिए और कुत्ते भी छोड़ दिए, आप इनके पैसे नहीं दे रही हो। तो मैंने बोला कि इन्होंने ये बोला था कि टिफिन में कट जाएंगे, और डॉगी मैंने छोड़ा नहीं था, मैं तो थी ही नहीं घर में, हमारे डॉगी है तो वो आएगा कोई तो भौंकेगा ही, जबकि गेट बंद था। लेकिन वो अपने घमंड में चूर थी, अहंकार में चूर थी। उन्होंने ये बोला कि अभी के अभी मेरे पैसे दें, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। साथ संगत जी, उन्होंने मेरा बहुत अपमान करने की कोशिश की।
और वो ये बोली कि मैं तेरे मुंह पर थप्पड़ या चप्पल मार के ऐसा वीडियो वायरल करूंगी, तो अभी की अभी मेरे 5,000 दे। पुलिस स्टेशन में बोलने लगी। तब भी गुरुजी, तब मैंने अपने भाई को फोन किया था तो वो 5,000 लेके आया था, तो उसको दिए थे। तो गुरुजी कहते हैं कि जब भी तेरा अपमान, जब मैं काफी टूट गई थी कि कैसे लोग हैं, लेकिन वो औरत 1 महीने बाद ही क्या 15 दिन बाद ही मेरे घर पर वापस आई और माफी मांगने लगी कि मुझे क्षमा कर दो और मेरे लिए टिफिन भेज दो। मैंने कहा आज के बाद कभी टिफिन नहीं आएगा आपके लिए। लेकिन उस अपमान को भी मैं याद रखा मैंने कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं। और एक आंटी थी जिन्होंने मुझे टीवी नहीं, वॉशिंग मशीन और गद्दा दिया था, मुझसे बहुत प्रेम से बोल रही थी। और उन्होंने मुझे एक ऑफर की जॉब, बोली कि 30,000 की जॉब आपको आंटी दे रहे हैं हम, एक पीजी खुल रहा है हमारा, गर्ल्स पीजी, आपको संभालना है पूरा उसके अंदर टेक केयर करनी है, खाना वाना सब आप बनाओगी। मैं खुशी खुशी गई। तो मैं गई तो मैं क्या देखती हूँ कि कुछ लड़के भी थे, तो मैंने कहा कि ये लड़के यहीं रहेंगे? बोले हाँ। मुझे वो लड़के ठीक नहीं लगे, वो कुछ हुक्का वगैरह भी पी रहे थे। मैंने कहा तो फिर लड़कियां कैसे रहेंगी यहाँ पर? उनके कुछ इरादे मुझे नेक नहीं लगे, मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने जो गद्दे और वो वॉशिंग मशीन दी थी उसके लिए मुझे, उस बात के लिए वो मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहती थी, उससे पहले ही मैं चली गई। और जब मैं पुलिस स्टेशन गई तो वो पैरों में गिर के माफी मांगने लगी थी कि मुझे क्षमा कर दो, 500-500 करके ही दे दो, जैसे भी दे देना। तो साथ संगत जी, परमात्मा ने सदा इस आत्मा की लाज रखी है। भले ही अपमान किया हो इस संसार में लोगों ने, लेकिन हमेशा ऊपर उठाया उन्होंने। तो कल मैं गुरुपा के पास बैठी हुई थी, मैं यही कह रही थी कि संसार में अपमान, गुरु परिवार में अपमान, आखिर आप चाहते क्या हो? तो मेरे गुरुजी ने मुझे समझाया कि बेटा, इस अपमान को मत देख, अपने लक्ष्य को देख। और ये आत्मा फिर उठ खड़ी हुई आज, और गुरुजी ने एक ही बात बोली, तू मेरा शेरा है। जब हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं। जो तेरा को नहीं समझ रहे हैं, यानी कि तू केवल और केवल अपने लक्ष्य को देख। कौन तेरा अपमान कर रहा है, कौन तेरा क्या कर रहा है, इस चीज को मत देख। ये बात तो गुरुपा ने 10 बार सिखा चुके हैं मुझे। हाथी मस्त चलता है बेटा, तू फिर रोने लगती है और फिर इस संसार में। और गुरुपा ने यह भी सिखाया कि अगर तेरा बार बार अपमान हो रहा है तो अपने स्वाभिमान को भी मत छोड़, उस जगह से दूर हट जा। क्योंकि किसी किसी सोल का तेरा यहां तक ही तेरे को लाना होता है, फिर तेरी राह मुड़ जाती है। तेरे गुरुजी तेरे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बहुत बहुत अपमान इस आत्मा का संसार में भी हुआ, परिवार में हुआ, घर बार में हुआ, कहाँ नहीं हुआ। लेकिन आज गुरुजी ने वो पाठ सिखाया कि सांच को आंच नहीं आती बेटा। और ये आत्मा सच ही बोलेगी हमेशा। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि आपको ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन सत्संग का मतलब ये है कि आपके आत्मा का मेन जो मोटिव है गुरुजी का मिलना, आपकी आत्मा का कल्याण क्या हुआ है। इस समय भी जबरदस्त गुरुपा की लाइट ब्लिंक कर रही है और परमात्मा जैसे हौसला दे रहे हैं, बेटा तुझे झुकना नहीं है, गिरना नहीं है। जहां तेरा संघर्ष इतना बढ़ा रहा है, कोई तेरे को गिरा नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। अभी गुरुपा ने रघुवीर अंकल का सत्संग सुनाया, जिसमें यही कह रहे थे कि गुरुपा को ये तो सब कहते हैं कि गुरुजी को मानो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि गुरुजी का मानना क्या होता है। गुरुजी की तो सुनते ही नहीं है हम। कह रहे वहम से निकलो, व्रत मत करो और कभी किसी का बुरा मत सोचो। इस आत्मा ने बुरा करने वालों का बुरा नहीं सोचा कभी। उनके लिए भी मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा उन्हें क्षमा कर देना, लेकिन उनका यह अपराध मुझे आपके चरणों तक ले आया है। तो जिन्होंने मेरी मदद की, जिन्होंने मुझे गुरुपा के द्वार तक ले गए, तो उनका बुरा मैं कैसे सोच सकती हूँ। ये भ्रम है, ये वहम है। ये आत्मा कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचती। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज साथ संगत जी, जब मैं यहाँ से गुरुपा के मंदिर से गुरबानी सुन के उठ के जा रही थी, तो आपको क्या बताती हूँ कितना बड़ा चमत्कार था। गुरुपा कह ही रहे थे कि तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी मारण क्रिया की गई है। और मैं जब सुबह बाहर धो रही थी तो 3 माचिस के तिल्ले डॉगी के खाने के जो डिब्बा है उसमें पड़ी हुई थी। और गुरुपा ने जब मैंने हटाया तो बहुत तगड़ी वाइब्रेशन थी। और उसके बाद मेरी तबीयत एकदम खराब हुई, मुझे इतना भयंकर चक्कर आया कि मैं बैठ ही गई और मेरे हाथ पैर ढीले हो गए थे। मैं यही बोल रही थी कि गुरुपा आप बचाओ। और मंत्र जब निकलने लगा तो परमात्मा ने मुझे एकदम संभाल लिया। घर में कोई भी नहीं था, बेटी भी नहीं थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। अब इस देह में जब परमात्मा है, कालों के काल महाकाल हैं, तो कोई इस आत्मा का बाल भी बाका नहीं कर सकता। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। सत्संग जी, जब मैं सत्संग से वापस आ रही थी तो एक और डिवाइन ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। साथ में ही एक स्कूटी चल रही थी, तो उस पर क्या था, सिर्फ नंबर 555 यानी महादेव की ब्लेसिंग थी कि महादेव महाकाल तेरे साथ चल रहे हैं बेटा, तुझे डरना नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।